स्ट्रॉ हैट क्रू अलाबास्ता से जाने के बाद विवी को याद कर रहा होता है और तभी वे फॉर्मर ब्रोकवर्क एजेंट मिस ऑलसंडे को अपनी शिप पर देखते हैं, जो अपना असली नाम निको रॉबिन बताती है। रॉबिन लूफी से कहती है कि वह उसकी क्रू में शामिल होना चाहती है। वह इसका रीज़न यह बताती है कि अलाबास्ता पर लूफी ने रॉबिन की इच्छा के विरुद्ध उसकी जान बचाई थी और अब उसकी नई जिंदगी लूफी की जिम्मेदारी है। लूफी तो लूफी ठहरा, तुरंत उसकी बात मान लेता है क्योंकि रॉबिन का भी एक सपना होता है, रियो पॉलीग्लिफ को खोजना और दुनिया के असली इतिहास का खुलासा करना। पूर्व दुश्मन होने के बावजूद रॉबिन धीरे धीरे स्ट्रॉ हैट के सदस्यों का दिल जीतती है और क्रू में एज एन आर्कियोलॉजिस्ट शामिल होती है। थोड़ी देर बाद आसमान से एक जहाज़ गिरता है और नामी का लॉक पोज काम नहीं करता, तो रॉबिन बताती है कि नामी के लॉक पोज ने स्काई आइलैंड की मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर कर लिया है, जिसे सुनकर लूफी बहुत एक्साइट होता है और उनको अपना अगला एडवेंचर मिलता है स्काइपिया जाने का। उन्हें आसमान से गिरी शिप से स्काइपिया का मैप मिलता है। वह मसारा पायरेट से मिलते हैं और आसमान में विशाल आकार की परछाइयों को देखते हैं और उनसे डर के भागते हैं और जया आइलैंड पे पहुंचते हैं। जया आइलैंड के मॉकटाउन में वह विभिन्न व्यक्तियों से मिलते हैं। लूफी, जोरो और नामी एक बार में जाते हैं जहां लूफी एक मोटे व्यक्ति से लड़ने लगता है। बाद में बेलमी द हाइना की एंट्री होती है और उन तीनों के स्काई आइलैंड होने के विश्वास और उनके सपनों के लिए उनका मजाक उड़ाया जाता है। लूफी और जोरो कुछ कहे और करे बिना उनकी मार को सहते हैं। बाढ़ से बाहर आने के बाद वह मोटा आदमी लूफी को एक स्पीच देता है कि कैसे लोगों के सपनों का कोई अंत नहीं होता, और ये एक बहुत ही एपिक सीन था। बेलमी के साथ अपनी मुलाकात के बाद स्ट्रॉ हैट मॉन्ट ब्लैंक क्रिकेट से मिलते हैं, जो मॉन्ट ब्लैंक नॉलैंड का वंशज है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिसको नॉर्थ ब्लू में लायर नॉलैंड के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट सालों से जाया रहकर अपने पूर्वज द्वारा बताई गई गोल्ड सिटी की खोज कर रहा है। दिलचस्पी की बात यह है कि नॉलैंड ने भी स्काई आइलैंड के बारे में बात की थी। क्रिकेट स्ट्रॉ हैट्स को बताता है कि स्काई आइलैंड तक जाने का रास्ता एक खतरनाक नॉकअप स्ट्रीम से है, जो तेज पानी की शक्तिशाली बौछारों के द्वारा होता है। बाद में बेलमी क्रिकेट से उसका सोना छीनने पहुंचता है। लूफी बेलमी से लड़ाई करता है और उसे एक ही पंच में हरा देता है और सोने को वापस ले आता है। फिर वह बेलमी के लोगों को बताता है कि वह स्काई आइलैंड जा रहा है। उसी समय वो पाई लविंग आदमी जया पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है और लूफी की बाउंटी जानकर फैसला करता है कि वह स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ेगा। लकीली स्ट्रॉ हैट्स उस आदमी और उसके साथियों से बचकर नॉकअप स्ट्रीम पर सवार होते हैं और स्काई आइलैंड के लिए निकलते हैं। हमें तब पता चलता है कि उनका पीछे करने वाले ब्लैक बियर्ड पायरेट्स थे, जिन्होंने ड्रम आइलैंड में तबाही मचाई और जिनको लूफी का भाई एस ढूंढ रहा है। इसी बीच दुनिया के अन्य हिस्सों में क्रोकोडाइल की अलाबास्ता में हार के कारण महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। मैरी जॉयस के पवित्र स्थल पर एक बैठक आयोजित होती है, जिसका उद्देश्य क्रोकोडाइल का रिप्लेसमेंट चुनना होता है। गोरोसाई, जिन्हें 5 एल्डर स्टार कहते हैं और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट पे रूल करते हैं, वह इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। इस मीटिंग को लीड करते हैं फ्लीट एडमिरल सनगोकू और 3 अन्य वॉरलॉर्ड को दिखाया जाता है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन मीहॉक और 2 नए वॉरलॉर्ड जिनका नाम बार्थोलोमेव क्यूमा और डॉन क्विहोटे द फ्लेमिंगो है। क्यूमा और द फ्लेमिंगो को एक शक्तिशाली पैट के रूप में दिखाया जाता है, जिनकी बाउंटी 296 मिलियन और 340 मिलियन बैरीज है। लेकिन इस मीटिंग को एक रहस्यमय व्यक्ति भंग करता है, जिसका नाम लफीत होता है, जो वेस्ट ब्लू का एक बैनिश शेरिफ है और वह अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। वो वॉरलॉर्ड पोजीशन के लिए एक आदमी का प्रस्ताव रखता है। दूसरी जगह हमें वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी एडवर्ड न्यूगेट दिखाया जाता है, जो व्हाइट बियर्ड पायरेट का कैप्टन है, और वो रेड हेड शैंक्स के लेटर को फाड़ देता है और कहता है कि अगर शैंक्स को
उससे बात करनी है तो उसे खुद यहाँ आना पड़ेगा। ये सुनकर शैंक्स फैसला लेता है कि वह वाइट बियर्ड से मिलने जाएगा। स्ट्रॉ हैट स्कैपिया में पहुँचते हैं और बादल के समुंदर को देखकर बहुत खुश होते हैं। पर अचानक एक अनजान व्यक्ति उन पर हमला करता है, लेकिन एक स्काईनाइट जिसका नाम गैनफॉल होता है उनको बचाता है। वह उनको एक विसल देता है जिसे बजाने से वह तुरंत उनकी मदद करने के लिए आ जाएगा। स्ट्रॉ हैट क्रू एंजल आइलैंड जाते हैं जहाँ पर वो पैकाया और कॉनिस से मिलते हैं, जो उन्हें स्काई आइलैंड के इन्वेंशन दिखाते हैं जैसे कि डायल्स और वेवर। साथ ही वो बताते हैं कि स्काई आइलैंड की रचना कैसे हुई। इसी बीच नामी वेवर का इस्तेमाल करके स्काई सी को एक्सप्लोर करती है और वह एक आइलैंड पहुंचती है जिसका नाम अपर यार्ड होता है, जहां स्काई आइलैंड के भगवान रहते हैं। वहां वह एक आदमी का कत्ल होते हुए देखती है। इस आर्क के मेन एंटागनिस्ट गॉड एनएल से। एनएल एक दूसरे स्काई आइलैंड का निवासी था जिसको उसने तबाह कर दिया था और उसके पास गोरोगोरोनोमी फ्रूट की ताकत है जो उसको बिजली को कंट्रोल करने की ताकत देती है। साथ ही उसके पास एक एबिलिटी है जिसको मंत्रा कहते हैं, जिससे वो दूसरों की प्रेजेंस महसूस कर सकता है। पिछले 6 सालों से वह स्काई आइलैंड पर डर के साथ राज कर रहा है और अपने आप को भगवान मानता है। स्ट्रॉ हैट्स को ये रियलाइज़ होता है कि वह इलीगल तरह से स्काई आइलैंड में आए हैं और उनको सज़ा का सामना करना पड़ेगा। आधा क्रू सेक्रीफाइजर ऑल्टर लाया जाता है जहां जोरो, नामी और रॉबिन आइलैंड को एक्सप्लोर करने चले जाते हैं और चॉपर शिप में रहता है। चॉपर का सामना एनएल के प्रीस्ट शूरा से होता है। चॉपर गैनफॉल की दी गई विसल बजाता है जिससे गैनफॉल तुरंत वहां आ जाता है और शूरा और गैनफॉल की लड़ाई होती है जिसमें गैनफॉल हार जाता है और हमको पता चलता है कि गैनफॉल स्कैपिया का प्रीवियस गॉड था। लूफी, उसॉप और सांजी अपर यार्ड जाते हैं अपने दोस्तों को बचाने। वहाँ वह एनएल के सबऑर्डिनेट सतोरी को हराते हैं। हमारे क्रू को पता चलता है कि अपर यार्ड पहले जाया आइलैंड का एक हिस्सा था और उसको एक नॉकअप स्ट्रीम द्वारा आकाश में भेज दिया गया और यही सोने का शहर है जो नॉलन की कहानियों में था। हमारा क्रू रीयूनाइट होता है और इस सोने के शहर को ढूंढने का निर्णय लेता है। इसी बीच एनएल एक सर्वाइवल गेम शुरू करता है अपनी सेना, स्ट्रॉ हैट और शेरिडन ट्राइब के बीच। शेरिडन ट्राइब वो लोग हैं जो अपर यार्ड को वापस पाना चाहते हैं और ये वही लोग हैं जो नॉकअप स्ट्रीम की वजह से स्काई आइलैंड आ गए थे। इस गेम के दौरान सांजी और उसॉप एनएल द्वारा हराए जाते हैं, लेकिन वाइपर और एनएल की सेना को भी नुकसान झेलना पड़ता है। इस गेम में एनएल के प्रीस्ट हार जाते हैं। शूरा को हराता है वाइपर, गैदेत्सु को हराता है टॉनी टॉनी चॉपर और जोरो अपनी ब्लेड से ओम को हराता है। इसके अलावा एनएल के सेनापति को स्ट्रॉ हैट की न्यू मेंबर निको रॉबिन बड़ी आसानी से हरा देती है। जैसे जैसे ये युद्ध जारी रहता है हमको पता चलता है कि एनएल का प्लान है स्काई आइलैंड और उसके लोगों को तबाह करना। जब गेम अपने क्लाइमैक्स में होता है तो सिर्फ 6 लोग बचते हैं। स्काइपिया का फॉर्मर गॉड गैनफॉल, शेरिडन ट्राइब का लीडर वाइपर, जोरो, निको रॉबिन, नामी और गॉड एनएल। और हमको 4 वर्सेस 1 फाइट देखने को मिलती है। इस सब के बीच लूफी एक विशाल सांप द्वारा निगल लिया जाता है। एनएल उन सबको बड़ी आसानी से हरा देता है और नामी के साथ चला जाता है जो उसका पीछा करने का फैसला लेती है। वह एक गुफा में पहुंचते हैं और हमको एक विशाल शिप दिखाई देती है। ये फ्लाइंग शिप शैंडोरा के सोने से बनी हुई होती है और इसका नाम आर्क मैक्सिम होता है। लूफी सांप के पेट से आज़ाद होकर लड़ाई करने पहुंचता है, लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है तो एनएल का एक भी हमला लूफी पे असर नहीं करता उसकी रबर बॉडी की वजह से और हमको कुछ ऐसा मुंह देखने को मिलता है। एनएल लूफी का हाथ एक गोल्डन बॉल के अंदर फंसा देता है और उसको आर्क मैक्सिम से गिरा देता है, लेकिन लूफी फिर से जहाज तक जाने की कोशिश करता है और हमको नॉलन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 400 साल पहले नॉलन एक एडवेंचरर था जो लगातार ग्रैंड लाइन में आया जाया करता था। एक दिन उसकी शिप तूफान में फंस गई, लेकिन एक घंटे की आवाज़ ने उसको जाया आइलैंड का रास्ता दिखाया। जाया आइलैंड पर मूस नामक लड़की का सेक्रीफाइस किया जा रहा था ताकि गांव में लगा श्राप मिट सके। नोलन उस लड़की को बचाता है और बताता है कि ये श्राप नहीं बस एक बीमारी है और गांव वालों को ठीक कर देता है।
जिसकी वजह से नॉलन और शेरिडन ट्राइब में गहरी दोस्ती होती है, खासकर एक वॉरियर कैलागारा से। लेकिन एक दिन गांव वाले नॉलन से नाराज हो जाते हैं और हमको पता चलता है कि नॉलन ने गांव वालों के कुछ पेड़ काट दिए हैं और गांव वाले उन पेड़ों को अपने पूर्वज के समान मानते थे। मूस नॉलन के एक साथी से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वह बताता है कि वो पेड़ बीमार थे और उनसे दोबारा वह बीमारी फैल सकती थी। मूस ये बातें अपने पिता कैलागारा को बताती है और इस सिचुएशन को रिजॉल्व करती है। नॉलन जाया आइलैंड से विदा लेता है और वापस आने का वादा करता है। अपने राज्य नॉर्थ ब्लू में वापस जाकर नॉलन राजा को अपनी दिलचस्प कहानियाँ बताता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा नॉलन को उसे गोल्ड सिटी ले जाने का आदेश देता है। लेकिन जब वो उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो पूरी की पूरी गोल्ड सिटी और शेरिडन ट्राइब गायब हो चुकी होती हैं। राजा को लगता है कि नॉलन ने उसे धोखा दिया और वह नॉलन को गिरफ्तार करके उसको मारने का आदेश देता है और उसको झूठा नॉलन दोषी करार देता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि जया का एक हिस्सा आसमान में चला गया था नॉकअप स्ट्रीम द्वारा और शेरिडन ट्राइब स्काइपिया सेना के हमले का शिकार हुए, जिसमें कैलागार मारा गया। नॉलन और कैलागार दोनों ही एक दूसरे के भाग्य के बारे में नहीं जान पाए और यहाँ नॉलन का फ्लैशबैक खत्म होता है। एनल अपनी अल्टीमेट टेक्निक से एंजल आइलैंड को तबाह कर देता है। नामी की हेल्प से लूफी आर्क मैक्सिम तक पहुंचता है और एनल को हराने के लिए एक जोरदार पंच मारता है, जो एनल की अल्टीमेट टेक्निक को तोड़कर उसको सीधा सेंडोरा की गोल्डन बेल पर दे मारता है और एनल को हरा देता है। और 400 साल बाद पहली बार सेंडोरा की गोल्डन बेल बजती है। मॉन्ट ब्लैंक क्रिकेट उस घंटी की आवाज़ को सुन और लूफी की विशाल परछाई को देख खुशी से रो पड़ता है, क्योंकि उसके पूर्वज नॉलन की बात सच साबित हुई। लड़ाई के बाद गैनफॉल अपना रोल एज अ गॉड ऑफ स्काइपिया रिज्यूम करता है और शेरिडन ट्राइब के साथ मिलकर स्काइपिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करता है। आइलैंड से जाने से पहले रॉबिन को एक और पॉनिग्लिफ मिलता है, जिसमें एक और प्राचीन हथियार पोसाइडन के बारे में बताया गया होता है। लेकिन रॉबिन को हैरानी तब होती है जब वह एक और मैसेज पढ़ती है, जो कि पूर्व पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर्स द्वारा लिखा गया होता है। उसको पढ़ने के बाद रॉबिन को समझ आता है कि विश्व का सच्चा इतिहास रैफ्टल में मिलेगा, जहां लूफी को पायरेट किंग बनने के लिए पहुंचना होगा। तो अब हमारा क्रू स्काइपिया से निकल पड़ता है अपने साथ बहुत सारा सोना लेकर, और वो नीचे जाते हैं एक ऑक्टोपस बलून की सहायता से अपने नेक्स्ट एडवेंचर की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूँगा वाटर 7 सागा में, जहाँ चीज़ें डार्क होने वाली हैं।